हेलो दोस्तों, अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि किसी आदमी ने चांद पर ज़मीन खरीद ली। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम आता है तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का। आखिर चांद पे ज़मीन बेच कौन रहा है और चांद का असली मालिक है कौन? क्या अब हमारे एल्विश भाई ने जाके चांद पे ज़मीन को कब्जा कर लिया है और वही वहाँ पर प्लॉट काट रहे हैं? आज चांद पे ज़मीनें कौन बेच रहा है, इसकी सच्चाई हम जानने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी। सुशांत सिंह ने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह ज़मीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। उन्होंने यह ज़मीन 25 जून 2018 को अपने नाम करवाई थी। यहीं से मेरी ये जानने की लालसा बढ़ गई कि चांद पे ज़मीन आखिर बेच कौन रहा है, किसने वहाँ पर जाके कब्जा कर लिया है, जो वहाँ पर जाके प्लॉट काट रहा है। तभी हम अपना सारा पैसा इकट्ठा करके और चांद पे ज़मीन की खोज करने निकल गए। आज आधुनिक युग में ज़माने में जानना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारे जांच के दायरे में सबसे पहला सवाल ये आता है कि चांद किसकी संपत्ति है और यह किसे विरासत में हासिल हुई है। इस सवाल का सही जवाब तो मुझे नहीं मिला। मुझे यह पता चल नहीं पाया कि चांद का असली मालिक कौन है और अब उसकी विरासत किसे मिली है। लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि पृथ्वी पर बसी इस दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब आप ये पूछेंगे कि कॉमन हेरिटेज क्या है, तो इसका सवाल भी हमने गूगल बाबा से पूछा। जब इसको तलाशने लगा तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का मतलब यह होता है कि इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। अगर इसका कोई निजी प्रयोग नहीं हो सकता तो चांद पे ज़मीनें बेच और खरीद कौन रहा है? इसका सामान्य सा जवाब यह है कि इसकी कोई आधारिक मान्यता नहीं होती। इसके बाद जांच के दायरे में अगला सवाल यह रहा कि आखिर चांद की ज़मीन बेच कौन रहा है। इस सवाल के कई जवाब मिले, जिसमें सबसे बड़ा नाम था इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नामक ज़मीन बेचने वाली वेबसाइट का नाम आया। इस वेबसाइट पर आप जाते ही आपको कई भाषाओं में अंतरिक्ष, चंद्रभूमि क्षेत्र चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल इस्टेट, चंद्रमा पर संपत्ति लिखा हुआ मिलेगा। अन्य जानकारियाँ दी गई है। अब सवाल यह उठा कि चांद अगर कॉमन हेरिटेज है तो यह संपत्ति, ये वेबसाइट कैसे बिक रही है? इसका सही जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी जान पहचान इतनी थी कि हमने वो बड़े बड़े लोगों से पूछा और पता लगाया। उस पे हमें इस सर्च का यह जवाब मिला कि यह वेबसाइट दावा करती है कि कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। जब आउटर स्पेस के बारे में जानकारी हासिल किया तो पता चला कि भारत समेत लगभग 110 देशों में 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल यह उठता है कि जब 110 देशों ने ऐसी संधि कर रखी है तो चांद पर ज़मीन की खरीद बिक्री कितनी मान्य है? कई बड़े बड़े लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि चांद पर ज़मीन खरीदना भारत में गैरकानूनी है, क्योंकि इनने आउटर स्पेस ट्रीटी में हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में चांद पर ज़मीन खरीदना एक कागज़ के टुकड़े की कीमत देन मात्र है। ये सारी जानकारियाँ हमने बहुत बड़े बड़े लोगों से प्राप्त की हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है हमें भी नहीं पता। तो अपने निजी इस्तेमाल के लिए ये जानकारी अपने तक रखें और लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।